लेकिन साधु महात्माओं का क्षेत्र है कि कम से कम आप अपने तीसरी आंख से देखो कि जो बाहर आरती हो रही है वो आपके अंदर भी हो रहा है। तो इसलिए हम लोग चले अब किधर, कार्यक्रम की ओर। करें शुरुआत भजन के साथ। साहेब सबका मदहोशी में सोया अब तक, होश तुझे ना आया है। भज ले गुरु का नाम रे प्यारे, सुंदर मौका पाया है। भज ले गुरु का नाम रे बंदे, सुंदर मौका पाया है। भज ले गुरु का नाम रे बंदे। जरा नींद से जग जा भाई, जरा नींद से जग जा भाई। गुरु नाम की करो कमाई, गुरु नाम की करो कमाई। नाम का राजा बन जा बंदे, काल का बादल छाया है। भज ले गुरु का नाम रे प्यारे, सुंदर मौका पाया है। भज ले गुरु का नाम रे बंदे, सुंदर मौका पाया है। भज ले गुरु का नाम रे बंदे। नाम का अमृत गुरु लुटाते, नाम का अमृत गुरु लुटाते। भजन करा के घर ले जाते, भजन करा के घर ले जाते। गुरु दया से काबिल बन जा, भाग्य शरण में लाया है। भाग्य शरण में लाया है। भज ले गुरु का नाम रे प्यारे, सुंदर मौका पाया है। भज ले गुरु का नाम रे प्यारे, सुंदर मौका पाया है। भज ले गुरु का नाम रे बंदे। गुरु नाम सौभाग्य से मिलता, गुरु नाम सौभाग्य से मिलता। आवागमन कृपा से मिटता, आवागमन कृपा से मिटता। करके सेवा कर्म बनाना, यही गुरु को भाया है। भज ले गुरु का नाम रे प्यारे, सुंदर मौका पाया है। भज ले गुरु का नाम रे प्यारे, सुंदर मौका पाया है। भज ले गुरु का नाम रे प्यारे। हरि भजन से क्लेश है मिटता, हरि भजन से क्लेश है मिटता। सिर से काल का बादल छटता, सिर से काल का बादल छटता। जीव कार्य से मुक्ति पाती, जो कोई नाम कमाया है। भज ले गुरु का नाम रे प्यारे, सुंदर मौका पाया है। भज ले गुरु का नाम रे प्यारे, सुंदर मौका पाया है। भज ले गुरु का नाम रे प्यारे। जय गुरु बंदे नाम आधारा, जय गुरु बंदे नाम आधारा। भव से तरे जो लेता सहारा, भव से तरे जो लेता सहारा। राम नाम की नैया भव में कभी न गोता खाया है। भज ले गुरु का नाम रे प्यारे, सुंदर मौका पाया है। भज ले गुरु का नाम रे प्यारे, सुंदर मौका पाया है। भज ले गुरु का नाम रे प्यारे। मदहोशी में सोया अब तक, होश तुझे ना आया है। भज ले गुरु का नाम रे प्यारे,
सुंदर मौका पाया है, भज ले गुरु का नाम रे बंदे। सुंदर मौका पाया है, भज ले गुरु का नाम रे बंदे। साहिब सबका। तो भजन में हिम्मत होशी में सोया जब तक होश तुझे ना आया है, आया है, उसके आगे भजले गुरु का नाम रे प्यारे, सुंदर मौका पाया है। यह मानव जीवन की व्यथा, यह भजन प्रत्येक इंसानों के लिए, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, सभी मानव समाज के लिए। क्या? मदहोशी में सोया, मतलब एक नींद में सोया और दूसरा मदहोशी में। तो नींद में तो सारे लोग सोते हैं, कब? नींद में कब सोते हैं? रात में। रात में। और मदहोशी में? हमेशा। दिन भर। तो रात में तो नींद लग गई, सो गए। दिन में नींद नहीं, फिर भी आप सोए हो। कुल मिलाकर के दिन और रात सब बरोबर किसमें बीता? सोने में। सोने में। तुम मदहोशी में सोया अब तक, होश तुझे ना आया है। कहोगे कि जाग रहा हूं तो होश नहीं, होश है, बेहोश हो। रात में भी होश नहीं, सोए, और दिन में जगे तो मदहोशी में सोए हो, इसलिए होश नहीं। तो दिन रात 24 घंटा मिला करके आपका होश में गया कि बेहोश में? तो जितने लोग कहेंगे कि हम तो 60 साल के हो गए, तो 60 साल किसमें बीता? होश में कि बेहोश में? हाँ? तो मत कहना कि हम लोग होश में, होश वाले। सब के सब बेहोश हैं। तो मदहोशी का मतलब क्या होता है? जब तक मदहोशी का अर्थ नहीं समझ आएगा, तब तक भजन सुनने से कोई मतलब नहीं है। जो मद के कारण अंधा, मदहोशी, मद के कारण अंधा, अर्थात विवेकहीन, अर्थात विवेकहीन हो रहा हो, जिसके पास विवेक नहीं है और वो घमंड में, अहंकार में सोया पड़ा हो, अंधा बना हो। तो हर अहंकारी व्यक्ति, हर घमंडी व्यक्ति अंधा होते, आंख रहते हुए भी उनको दिखता नहीं है। ये जितने लोग मोह वाले हैं, ममता वाले हैं, क्रोध वाले हैं और लोभ वाले, उनको दिखता नहीं है। तो अब कुछ लोग जो नए लोग होंगे, पुराने लोगों की तो घिघी ढील हो गई है, वो जानते हैं कि अगर हम कुछ बोलेंगे तो उचित नहीं होगा, क्योंकि वो अंदर अंदर समझ करके अपने आप को कोसना चालू करेंगे कि बिल्कुल हम लोग बेहोश हैं। लेकिन जितने नए हैं वे सुनकर के कहेंगे कि लो, हम लोगों के पास आंख है और फिर भी ये महात्मा कह रहे हैं कि सब के सब क्या है? अंधे। तो मैं बता रहा हूं अंधापन का परिचय। जिस व्यक्ति को मोह है, तो मोह किससे रहता है? गैरों से, औरों से कि अपनों से? अपनों से। एक बाप को है अच्छाइयां दिखता नहीं है, तो क्या दिखता है? बुराई। किसके कारण?
मोह के कारण। मोह के कारण की आंख की? मोह के कारण आंख तो है। उसी तरह से माताओं के लिए इनके बेटा में बेटियों में कितनी कमी है इनको दिखता नहीं है, बल्कि दिखता भी है तो कहती क्या है कि ये तो उसका स्वभाव, कोई बात नहीं। क्यों? यही बात है कि दूसरा है? यही बात है। अच्छा, तब तो समझ रहा हूं कि आप लोग समझ रही है। अवगुण है, उस अवगुण को देख करके ये कहती है तो इसका आदत है, मतलब कोई गलत काम नहीं। लेकिन दूसरों के बेटा बेटियों में इनको बड़ी कमी नजर आती है। वो तो ऐसा है, ऐसी है, बोलोगी गलत है सही है? बोलिए सतगुरु भगवान की जय। तो किसके कारण? मोह के कारण। आंख के कारण कि मोह के कारण? तो सब लोग अंधा है कि नहीं है? जोर से बोलो। तो ऑपरेशन करवा लो। किसका? अगर पैसे बढ़ा हो तो आपके हॉस्पिटल में जाकर के करा लेना, और बिना पैसे का ऑपरेशन करवाना हो तो जय गुरु वंदे आश्रम में आना, बिना पैसे का ऑपरेशन हो जाएगा, दिखना चालू हो जाएगा कि मैं अंधा हूं। प्रेम से बोलिए सतगुरु भगवान की। तो मोह के कारण अंधा होते हैं। माताओं में तो यहां तक पाया जाता है कि इनके बेटियों में जो भी कमी है वो अपने पति तक भी नहीं बताती, किसी गैरों को भी नहीं बताती, लेकिन इनके जब बहू आ जाती है तो न जाने इतना कमी देखती है कि उसमें कोई अच्छा ये नहीं दिखता है। किसके कारण? आंख के कारण या मोह के कारण? तीसरा बात, इनकी बेटी जाती है ससुराल, तो ससुराल के सास में बड़ी कमी आती है, लेकिन ये खुद सास बनी है, इनमें कोई कमी नजर। बोलो बात गलत है सही है? किसके कारण? किसके कारण? आंख वही है, लेकिन मोह के कारण देखने का नजरिया अलग है। तो मदहोशी में सोया अब तक होश तुझे ना आया है, भज ले गुरु का नाम रे प्यारे, सुंदर मौका पाया है, भज ले गुरु का नाम रे प्यारे, सुंदर मौका पाया है, भज ले गुरु का नाम रे प्यारे। ये मोह सबको अंधा किया है। अब हम जब गुरु का नाम भजेंगे, आंख वही रहेगा, लेकिन मोह से छुटकारा हो जाएगा। बेटा वही रहेगा, बेटी वही रहेगी, घर दुकान मकान सब वही रहेगा, लेकिन देखने का नजरिया फिर बदल जाएगा गुरु के शरण में जाने के बाद। क्योंकि बेटा बेटी घर से नहीं जाएंगे, लेकिन मोह क्या हो जाएगा? चला जाएगा। मोह के बारे में जान जाओगे, जिसके कारण अंधे हो वह दूर हो जाएगा। इसलिए मदहोशी का मतलब जो मद के कारण अंधा हो। किसी को घमंड के कारण, जिसको घमंड हो गया, चाहे जाति का, चाहे रूप का, या धन का, पद का, जवानी का, अथवा किसी भी तरह का क्षेत्र का यदि घमंड हो गया तो उसके कारण वो आंख वाला है, फिर भी क्या बात है? उसको नहीं पता, क्योंकि अंधे को क्या पता, वो तो अंधा है। लेकिन सामने वाला देखता है तो देखते ही पता चल जाता है कि यह तो बहुत अहंकारी है, घमंडी है। क्योंकि अभिमानियों को पता नहीं चलता कि मेरे पास कितना अहंकार है। अगर ये पता चल जाता तो अहंकार दूर कर देता।
इसलिए किसी न किसी क्षेत्र का सबको अहंकार है, अज्ञानता है, मद है, और इसी कारण से यह दुनिया अंधी है, उसको दिखता नहीं। परमात्मा तो तेरे पास है, तेरे घर में है और कण कण में है, इसलिए दिखता नहीं। किसके कारण? अंधापन के कारण। किसके कारण? इसलिए मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जब तक काम, क्रोध, लोभ, मोह नहीं हटेगा, तब तक भगवान के मंदिर में बैठ करके भी पूजा करोगे तो भी भगवान दिखने वाले नहीं है। तो मदहोशी में सोया अब तक, होश तुझे ना आया है, भज ले गुरु का नाम रे बंदे, सुंदर अवसर पाया है, भज ले गुरु का नाम रे बंदे। उसी तरह से लोभियों को, जिसके पास लालच है वो व्यक्ति अंधा है, जिसके पास धन है वो तो अंधा नहीं है। कहोगे अरे धन है तो अंधा नहीं? नहीं, धन वाले अंधा नहीं। अगर धन वाले अंधा होते, इसी धरती पर न जाने कितने धनाढ़, कितने धन वाले दान धर्म करते हैं, इसलिए उनके पास भी तो धन है, वो धन का सदुपयोग करते हैं। आंख रहते हुए भी वे देखते हैं कि धन से क्या क्या करना चाहिए। लेकिन जिसके पास धन के साथ साथ लोभ है, मतलब लालच है, तो अंधा बना है कि धन से और कुछ भी करना चाहिए, कि केवल हड़पना है, परेशान करना है और चाप चाप के खा करके बीमारी पैदा कर देना है। यही बात है। अब इधर महीना 2 महीना में करके महेंद्र जहां थे, कहा ओमान, वहां महेंद्र के पास भी गया था विदेश। बहुत सारे लोग वहां पर मिले, एक से बढ़कर के एक मिले। और प्रदेश में तेलंगाना से लेकर के गोवा और महाराष्ट्र, कई प्रदेशों का दौरा करने में अधिकांश कमाने वालों का सवाल बस एक ही था। हर कमाने वालों का सवाल मात्र एक था, कमा तो रहे हैं लेकिन बरकत नहीं हो रही है। और यहां भी तो लोग कहते हैं, देवता लोग और इनसे ज्यादा देवियां लोग कहती हैं, कमाई तो खूब हो रही है लेकिन बरकत। तो उसी में कोई कहता है कि बरकत नहीं मिल रहा है, सुख शांति नहीं मिल रहा है। तो सुनते सुनते मैं भी ऊब गया यह समस्या कि न शांति मिल रहा है न बरकत। तो कहना चालू कर दिया, जवाब देना शुरू कर दिया। क्या? देखो भाई, दुनिया में अगर कोई बरकत देने वाला हो तो उसके शरण में चले जाओ, लेकिन याद रखो कोई माइकलाल पैदा नहीं हुआ है। बाबा बीबी से लेकर के कोई, चाहे हाथ दिखा लो, चाहे कोटिन उपाय कर लो, या बड़ा से बड़ा आलीशान मंदिर बनवा लो, तो भी तुझे बरकत मिलने वाला नहीं है। क्यों? पैसा खर्च करने पर बरकत मिलता नहीं है, पैसा अधिक रहने पर भी बरकत मिलता नहीं है। तो शांति आओ, मुफ्त में ले जाओ, मेरे पास आओ, शांति बिन पैसे का ले जाओ, क्योंकि पैसों से शांति मिलता नहीं है। पैसों से तो बरकत मिलता है। पैसा से क्या मिलता है? बरकत। शांति नहीं मिलेगी। शांति तो संतों के पास मिलता है। कहाँ मिलता है? तो जाते हो आप लोग? हाँ? अगर कुछ लोग सोचेंगे कि हमें संत समझ करके कि आ रहे हो, तो फिर खटिया खड़ी बिस्तरा, हाँ, किसी अच्छे ऊंचे लेवल के संतों के पास जाने की बात कर रहा हूं। अगर मोरे पास आओगे तो फिर समझ लेना। बोलिए सतगुरु भगवान की जय। हम भी तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी लेकर। हाँ? मंजूर है? अच्छा।
मैंने बताया कि जब तक महात्मा के पास नहीं जाओगे तब तक तुम्हें शांति मिलने वाला नहीं है। सुख मिल जाएगा। अब बरकत चाहिए, तो किसको बरकत चाहिए और किसको नहीं चाहता है? तो जितने लोग धन से दान करते हैं, जिनके हाथों से दान होता है दुनिया में, एक भी दानी व्यक्ति नहीं कहता हुआ मिलेगा कि हमें बरकत नहीं होता। लेकिन जितने लोभी लोग हैं, जितने कंजूस लोग हैं, वो क्या कहते हैं? अब नहीं आवाज आ रही है? ये जितने लोभी लोग हैं, जितने दान पुण्य नहीं करते, वही कहते हैं कि मुझे बरकत। और जितने दान पुण्य करने वाले हैं वो कभी कहते नहीं है। तो आपको बरकत चाहिए तो दान पुण्य करना पड़ेगा, और शांति चाहिए तो मेरे पास आकर के बिन पैसे का लेकर के जाना पड़ेगा। उत्तर मिल गया ना? तो बरकत नहीं चाहिए मेरे से? हाँ, बरकत आप ले सकते हो। दान पुण्य करोगे बरकत मिलेगा, नहीं करोगे तब। और शांति जब जब आते रहोगे तब तक उतना शांति लेकर के जाओगे, और जितने अधिक आओगे उतना इतना शांति मिल जाएगा जीवन में कि आपके सामने कितना विक्रांति हो जाए तो भी शांति भंग होने वाला नहीं रहेगा। हाँ, एक बार आए हो, शांति मिला, तब तक कहीं से क्रांति हो गया, भंग हो गया, कहोगे कि अब क्या जाए वहां, जब दिमाग एकदम टेंशन में है। तो भाई एक बार में तो होगा नहीं, जीवन भर क्रांति। और एक दो बार आकर के सोचो कि अब शांति हो जाए, तो फिर खटिया खड़ी बिस्तरा। बार बार आओगे, बार बार का शांति अपने जीवन में संचित कर लोगे, और इतना संचित हो जाएगा शांति कि क्रांति में भी आप शांति रहोगे। तुम मदहोशी में सोया अब तक, होश तुझे ना आया है, भज ले गुरु का नाम रे बंदे, सुंदरिया सर पाया है, भज ले गुरु का नाम रे बंदे। इस संसार में लालच अगर हो गया तो आंख रहते भी अंधा, क्योंकि धन के रहते क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए इसका कुछ होश रहता नहीं। जितने लोगों को होश रहता है वो दान पुण्य करते हैं, धर्म का कार्य भी करते हैं, और जितने लोगों को होश नहीं है, बेहोशी में है, तो बस आया राम गया राम, आया राम। वो धन को ही सब कुछ मानते हैं। तो आप लोग नहीं ना मानते धन को सब कुछ? हाँ, भजन को भी मानते हैं केवल धने को? हाँ, तो जब केवल धने को मानोगे समझ लेना, धन धन जीवन भर करना और आखिरी में निर्धन होकर चले जाना। जीवन भर धान 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 और आखिरी में फलाने का निधन हो गया। क्या हो गया? धनवा कहाँ गया? कोई गिनती नहीं, निधन हो गया, बिना धन का हो गया। इसलिए भजले गुरु का नाम रे प्यारे, जब गुरु का नाम भजोगे तो आपके पास वह धन रहेगा जिसको जीवन में कोई छीनने वाला नहीं, चुराने वाला नहीं। वो धन पायो जी मैंने राम रतन, धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। लोभ के रहते दुनिया अंधी हो जाती है। उसी तरह से जब ही क्रोध आता है तो अंधा हो जाते हैं। किसके कारण? क्रोध के कारण। आंख है लेकिन क्रोध आ गया तो आंख के रहते समझ नहीं आता, अंधा हो जाता है और फायर हो जाता है। देखने में तो यहां तक आता है कि गुस्से में न जाने कितने लोगों का संबंध बिगड़ जाता है, अच्छा खासा संबंध,
गलत है या सही? हाँ, आप लोगों का बात नहीं मानेंगे क्यों? जब तक दोनों पक्ष से नहीं निकले। बोलो आप लोग, देवरान जेठान में सास बहू में अनबन तो नहीं ना है? तो कैसे गुस्सा में? कैसे गुस्सा में? अब मैं कहना चाहता हूं, क्रोध बड़ा या रिश्ता? हाँ? इस संसार में क्रोध बड़ा है या रिश्ता? कुछ लोग कह रहे हैं क्रोध और कुछ लोग कह रहे हैं रिश्ता। किसका बात माना जाए? हाँ? इसका मतलब ये रिश्ते वाले भी और क्रोध वाले भी, ये दोनों अंधे हैं। ठीक, तो अब जिसका आंख खुला उसकी बात सुनो। क्रोध से बड़ा है रिश्ता, क्योंकि जब रिश्ता ही नहीं रहेगा तो क्रोध का क्या महत्व है। लेकिन जैसे ही क्रोध आता है, मान लिया जाए कि गलत काम पर, गलत बात पर क्रोध आ गया, तो व्यक्ति इतना अंधा हो जाता है कि रिश्तों को भी नहीं देखता है और क्रोध में इतना अनाप शनाप बोल देता है कि जाओ, आज से तेरा मेरा कोई संबंध नहीं, कोई रिश्ता नहीं रहेगा। अब कह तो दिया, लेकिन बाद में बाद में गलत बोल रहे हो, बाद में पछताना पड़ता है। आंख नहीं था क्या उस समय? क्यों आंख नहीं था? हाँ, लेकिन अंधा कौन बनाया? इसलिए मैंने कहा कि जो मद के कारण अंधा हो, घमंड के कारण, मोह के कारण, लोभ के कारण और रूप के कारण अंधा हो जाता है। आंख है लेकिन दिखता नहीं है। ऐ चेतन प्राणियों, यह जितनी भी समस्या है जिससे आंख अंधा हो जाता है, पहचान नहीं होता, उसके लिए एक काम करना पड़ेगा। ऐसे आंखों से आप भगवान के पास जाते हो, किसी और तीर्थ व्रत के स्थल पर जाते हो, फिर भी वो दिखता नहीं है। चाहे आप गंगा जी में गोता लगाओ और चाहे 2 अगरबत्ती भी घुमाओ तो भी वो दिखने वाला नहीं, क्योंकि आंख है आपका अंधा है। तो जाना पड़ेगा पहले आंख की सफाई करवाने के लिए। इसकी सफाई कौन करेगा? हम करेंगे। अरे तो यार, अच्छा तुम लोग ललकार रहे हो। एक जगह में था, तुमने कहा कि अरे भाई तुम लोग जय गुरु बंदे कह रहे हो, मेरा नाम थोड़ा है, ये तो प्रभु का नाम है। बोलो जय गुरु बंदे नाम किसका? तो कर आपका। हमने कहा अरे गधा कहीं का, मेरा नाम थोड़ा है, मेरा नाम कोई और हो। फिर से बताओ जय गुरु बंदे नाम किसका? अरे आपका तो है। तो हमने कहा कि अरे ये तो देह देख रहे हो, कहीं ये हम नहीं जानते लेकिन आपका। तो हम समझ गए कि तो आंख की सफाई कोई न कोई संत महापुरुष करते हैं। जब हम उनके सानिध्य में रहेंगे, उनके शरण में आते जाते रहेंगे, तो उनके दया से, उनके कृपा से, उनकी वचन सुनने से, उनका दर्शन करने से, उनके वचनों का पालन करने से, एक जो आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ लोभ लालच का, मोह का, वो पर्दा हट जाएगा। इसी के लिए कबीर साहब ने कहा था, घूंघट का पट खोल रे तो है पिया मिलेंगे। यही घूंघट, यही वासना है, यही पर्दा पड़ा है। इसी के कारण हम लोग अंधा हैं। प्रभु तो है कण-कण में, लेकिन वो दिखता नहीं है। ये हट जाए तो हम में तुम में खड़ग सब में है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो कहा नहीं है। तो इसलिए महात्मा लोग कहते हैं कि दुनिया में जितने लोग अंधे हैं वो भगवान को खोजने निकल चले, और जितनों को आंख हो गया वो तो मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, कबीर की वाणी, मैं तो तेरे। तो जिसको पास में है वो प्रभु का, गुरु का खास है।
और जो प्रभु को बहुत दूर खोजने के लिए जाता है वो अटकते भटकते यहाँ से चला जाता है, लेकिन मिलते नाम को जब हम रगड़ेंगे, घर्षण करेंगे, याद करेंगे, तब उससे प्रकाश दिखेगा। प्रकाश ही परमात्मा है, अंधेरा नहीं, वो तुम्हारे अंदर है। तो डॉक्टर साहब सरेंडर हो कहे, मान गए हम लोग घर्षण तो नहीं करते हैं लेकिन ऑपरेशन करते हैं। तो हमने कहा ऑपरेशन करने वालों को कभी देखने वाला नहीं है। अब घर्षण करो अपने जीवा पर, अपने श्वास में, अपने हृदय में घर्षण करो, फिर आपको भी अनुभव होना शुरू हो जाएगा। तो देखे अगिया लगवले पानी सखी हो, बात उलटी बाकेहू न मानी सखी, बात उल्टी बाकी हो न मानी सकी। तो ये जो कहता हूँ भाई, आंखों से देखा, तुम्हारे अंदर परमात्मा है, सब में परमात्मा है, हमें दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि हम आंख के अंधे हैं। तो देखे चेरिया बनल बाट रानी सखी हो, बात उलटी बाके हो न माने सखी, बात उल्टी बाकी हो न मानी सकी। ये मानव शरीर रूपी शरीर में जो इंद्रियां है, ये इंद्रिय रूपी चेरी रानी बनी हुई है। आँख कान नाक त्वचा ये सब रानी बन गई है, जबकि है क्या, ये चेरी है, दासी है, लेकिन आज रानी बन करके राज कर रही है। तो देखे नगरिया में बाजार लागा, देखे नगरिया में बाजार लागा, बिकता है राती बढ़िया को त्यागा, बिकता है रद्दी बढ़िया को त्यागा। अरे लाभ हानि तेरा मेरा, ये संसार में तो बाजार लगा हुआ है। हर कोई इंसान कहता है कि पूछेगा कोई कलम किसका है तो क्या कहोगे, मेरा है, यही बात है ना। और किसी के बदन पर कपड़ा पूछोगे कि किसका है तो क्या कहेगा, मेरा है। तेरा मेरा, तेरा मेरा, जस अब जस, लाभ हानि का दुकान बाजार है यहाँ, है कि नहीं है। और शोक संताप ईर्ष्या चुगली बेईमानी आदि ये सब रद्दी चीजों का संसार रूपी दुकान में बाजार लगा हुआ है। इसलिए देखे कंचन से महंगा बा, वो देखे कंचन से महंगा बा चानी सखी। कंचन माने हाँ हाँ, अब आप लोग पहनते हैं, आप लोग को मालूम होगा। हमारे पास तो कोई सोना ही नहीं है, खान की कोई मैं बताऊं। हाँ, कुछ लोग देखे होंगे तो ये तो कहना करेंगे कि बाबा कितना झूठ बोल रहे हैं, उनको तो सोने का मुकुट लोगों ने दिया है। हाँ, समझ रहा हूँ, मैं समझ गया कि आप लोगों का ध्यान किधर गया होगा। अच्छा बताओ, मुकुट में पहना हूँ नहीं, क्यों? क्योंकि वो जो सोने का मुकुट है, इसमें काल का पहरा हो जाएगा, काल को आने का मौका मिल जाएगा, इसलिए वो तो समाज दिया है, आप लोगों ने दिया है, मौके में पहन लेते हैं और फिर उसी समय क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। अरे हमको तो सिर्फ गुरु भक्ति रूपी ताज पहनने की आवश्यकता है, और कोई ताज की जरूरत नहीं है, भक्ति रूपी ताज। इसलिए तो देखे कंचन से महंगा बचानी सखी हो, बात उल्टी बाके हो न मानी सखी, बात उल्टी बाकी हो न मानी सकी। तो इस संसार में हमने देखा कि सुख रूपी सोना से महंगा दुख रूपी चांदी ही। मतलब सबको क्या चाहता है, सुख की दुख, सुख। तो सुख रूपी सुख तो मिलता नहीं यहाँ किसी को, और मिलता भी है तो क्षणिक, आज मिला फिर कल दुख। तो सुख से ज्यादा महंगा क्या है, दुख।
क्योंकि दुख को भगाने पर भी पैसा का सर्वनाश हो जाता है, सत्यानाश हो जाता है, पैसे का अंत हो जाता है, फिर भी दुख भागता। तो इसीलिए देखे कंचन से महंगा बचानी सखी, लेकिन बात उल्टी केहू मानी सखी, बात उल्टी। कम से कम आप लोग तो मान जाना, आप लोग मान जाओगे कि आप लोग नहीं मानोगे? मान जाएंगे। देखे कई युग से बंदी है राजा, देखे कई युग से बंदी है राजा, करता न भोजन रखा है ताजा, करता न भोजन रखा है ताजा। कई युगों से आत्मा रूपी राजा आज कैद है, काम क्रोध मद लोभ के अधीन है, बंद है ये आत्मा रूपी राजा। और इसके पास भोजन ताजा है, सेवा दान पुण्य भक्ति भजन ये जितना करता रहे ताजा रहे, लेकिन ताजा भोजन रहते हुए भी आज जो राजा कैद है, अधीन है। इसलिए देखे दौलत से होता है हानि सखी। क्या बात है, यही दान दया धर्म परोपकार ये दौलत है। ऐसा दौलत होते हुए भी आज इंसान को नुकसान ही नुकसान है, 99 के चक्कर में। देखे नदी में बहत बाट हीरा, देखे नदी में बहत बाट हीरा, ये नाम रूपी हीरा श्वास रूपी नदी में बह रहा है, धुन नाद। लेकिन जय गुरु बंदे न छाने अमीरा, जय गुरु बंदे न छाने अमीरा। तो जब संत महात्माओं से मुलाकात नहीं होता है तो इस संसार रूपी नदी से छान नहीं पाता है हीरे को, और वह हीरा बह जाता है, यानी श्वास एक दिन निकल जाता है, समाप्त हो जाता है। जिन श्वास में हीरा है उन श्वास की हीरा को पाने के लिए संतों के पास जाना पड़ता है, और हमने गया ही नहीं और बाहर के हीरा दौलत में अपने श्वास को समाप्त कर दिया। श्री राम नाम तो देखे बिन देह का एक दानी सखी, देखे बिन देह का एक दानी सखी, बात उल्टी बाके हो न मानी सखी। इस हरिनाम रूपी हीरा का दाता एवं दानी अर्थात वही एकमात्र संत सद्गुरु होते हैं जो भजन करा करके देते हैं। इसलिए बिना देह का यह जो ज्योति है, जैसे सूरज का प्रकाश, प्रकाश है लेकिन इसके पास कोई देह नहीं है, ये है। जो दीपक आप लोग जलाते हैं उसका उजाला आपके रूम में दिखता है लेकिन बिना देह का, उसी तरह से आपके शरीर के अंदर जो प्रकाशमान वो परमात्मा का प्रकाश है बिना देह का, वो बहुत दानी है। उसके पास तो इतना खजाना है कि जब आप किसी गुरु के शरण में जाकर के श्वास को याद करोगे अथवा श्वास में नाम को रखोगे, जपोगे, तो आपको संतोष, दया, क्षमा, शील, धर्म, दान, पुण्य, भक्ति भजन रूपी खजाना मिल जाएगा। और ये ऐसा खजाना है कि इसको कोई चुराने वाला नहीं है। देखे बिन देह कायक दानी सखी, और बात उल्टी बाके हो न मानी सखी, बात उल्टी बाके हो न मानी सखी। इसलिए ये जितने अहंकारी हैं, जितने अवगुण वाले हैं, उनको ये बात समझ में आएगा नहीं। हाँ, अगर आप लोगों को यह भजन सुनने के बाद यदि अहंकार मिट जाए, लोभ लालच दूर हो जाए, तो फिर आप भी होश में हो जाएंगे, आंख वाले हो जाएंगे, आपको भी समझ आने लग जाएगा। तो मदहोशी में सोया अब तक होश तुझे ना आया,
मौका पाया है, भजले गुरु का नाम। सुंदर मौका पाया है, भजले गुरु का नाम। तो फिर से आप लोग देख ले, कहीं फूका उका तो नहीं पड़ा? हाँ? तो अबले तो पड़ जाता कि अभी नहीं पड़ता? हाँ? तो मदहोशी में सोया अब तक, होश तुझे ना आया है, भज ले गुरु का नाम रे प्यारे। सुंदर मौका पाया है, भजले गुरु का नाम रे प्यारे। सुंदर मौका पाया है, भजले गुरु का नाम रे प्यारे। यह काम, क्रोध, लोभ, मोह व्यक्ति को अंधा कर दिया, माया व्यक्ति को अंधा किया। फिर से याद रखना, न किसी का बेटा न बेटी, न पति न पत्नी, ना कोई संपत्ति अंधा नहीं करता, लेकिन बेटा होने का अहंकार हो जाए, बेटा के प्रति मोह हो जाए, लालच हो जाए, बस आंख रहते हुए भी क्या हो जाओगे? फिर से बताओ तो, आप लोग आंख वाले हो कि अंधे हो? चश्मा पहन लो, चश्मा। तो कुछ लोग कहेंगे चश्मा तो पहने हैं, वो चश्मा नहीं जिसे कैमरे की आंख की लेंस बढ़ाए, अरे वो चश्मा पहनो जिसे तीसरी आंख की लेंस बढ़ाए। बोलिए सतगुरु भगवान की जय। तो देखे गया लगवले बपानी सखी, बात उल्टी बाके हो न मानी सखी। बात उल्टी बाके हो न मानी सखी। देखे जन्नत दुखों का है खानी सखी, बात उल्टी बाके हो न मानी सखी। बात उल्टी बाके हो न मानी सखी। सखी माने जीव। यहाँ कोई भी जीव जल्दी मानने को तैयार नहीं, वैसे जैसे कोई इंसान जल्दी मानने को तैयार नहीं, क्योंकि बात उल्टी है। कौन सा उल्टी? देखे गया लगवले पानी से, आग पानी की दोस्ती है क्या? नहीं है, इसलिए बात सीधा है। उल्टी है। इसका मतलब क्या है कि मानव शरीर रूपी नगर में हमने जाकर के देखा, अंदर, बाहर नहीं, अंदर जाकर के देखा। वो क्या? सगुरा रूपी हंस के हृदय में। सगुरा कौन? जो संतों के शरण में है, जिसने नाम दीक्षा लिया है, जो भक्ति भजन करता है। अगर वो पूजा पाठ करता तो भी सगुरा नहीं, वो निगुरा है। कान भी फुकवाया है तो भी क्या है? वो निगुरा। संतों के शरण में गया हुआ जीव यदि नाम दीक्षा लिया है वो सगुरा। इसलिए सगुरा रूपी हंस के हृदय रूपी आंगन में प्रेम रूपी पानी, प्रेम रूपी पानी और विरह रूपी आग हमेशा क्या है? विरह रूपी आग हमेशा जलता है। जैसे ही हृदय में प्रेम, मुख में नहीं, हाथ से नहीं, कहां से? हृदय से प्रेम। तो जितने लोगों को भगवान से प्रेम है मुख से, तो वे लोग क्या करते हैं? अगरबत्ती दिखाते हैं। और जिनको हृदय से प्रेम है तो उनको अगरबत्ती दिखाने की जरूरत नहीं है। जितने लोगों को मतलब है तो मुख से कहते हैं कि भाई आई लव यू, और जितने लोगों को मुख से जरूरत नहीं है, दिखाने की आवश्यकता नहीं है, वो तो हृदय से प्रेम करते हैं। प्रेम से बोलिए सतगुरु भगवान की जय। इसलिए
सगुरा रूपी हंस के हृदय रूपी आंगन में, यानी हृदय में क्या होता है? प्रेम रूपी पानी, विरह रूपी आग हमेशा जलता है। लेकिन यह बात सुनने में बड़ा ही उल्टा की सीधा उल्टी है। बिना समझे बुझे कोई भी प्राणी संसार रूपी मैदान में मानने वाला नहीं है, क्योंकि मानव शरीर रूपी स्वर्ग में भी विरह रूपी आग के अभाव में नाना प्रकार के दुखों का भंडार है। मतलब क्या हुआ? जब किसी संत सदगुरु की नाम दीक्षा लेकर के नाम को याद करते हैं तो हृदय में प्रेम पनपता है, और प्रेम के आते ही पानी निकलने लगता है नैन से, और विरह रूपी आग भी धधकने लगता है। तो इधर पानी भी और उधर आग भी। अब याद रखना, न पानी समाप्त होने वाला है न आग समाप्त होने वाला है, ये दोनों धधकते हैं। जबकि संसार का क्या नियम है कि यदि आग धधक रहा हो तो पानी डाल दिया जाए तो क्या हो जाएगा। लेकिन यहाँ जितना पानी मिलता जाएगा उतना आग भी यानी विरह भी बढ़ता जाएगा। ये बात उल्टी है। तो देखे यगिया लगवने पानी सखी हो, बात उल्टी बाके हो न मानी सखी, बात उल्टी बाकी हो न मानी सकी। कहता हूँ जो भाई अखियों का देखा, कहता हूँ जो भाई अखियों का देखता, किस्मत किसी का न भगवान लेखा, किस्मत किसी का न भगवान लेखा। यह सीन, यह दृश्य आश्चर्यचकित करने वाला लीला केवल संत महापुरुष मानव शरीर रूपी घर में जाकर के देखते हैं, और किसी के पास ताकत नहीं है। क्यों? कुछ लोग कहेंगे कि अरे डॉक्टर यानी विज्ञान अंग अंग अलग कर देता है, यही बात ना। एक बार कहीं जौनपुर में सत्संग सुना रहा था, और एक सर्जन डॉक्टर कार से जा रहे थे। ऐसे ही आवाज, कुछ धार्मिक प्रवृत्ति का था, ऐसे ही आवाज गाड़ी में से सुनाई पड़ा। तो उस समय जीव यानी शरीर का भेद बता रहे थे मंच के माध्यम से, और शरीर के भीतर के अंग का क्या क्या रहस्य है जो उस समय मौज उठा था बता रहे थे। तो यह बात सुनने के लिए डॉक्टर गाड़ी रोक दिया। कुछ समय बाद डॉक्टर गाड़ी ला दिया। कुछ समय बाद डॉक्टर गाड़ी से उतर गया। तब तक सत्संग भी समाप्त हो चुका। तो डॉक्टर सोचा कि अब महात्मा जी से मुलाकात कैसे होगा, क्योंकि सत्संग के बाद तो फिर भीड़ हो जाती है, चारों तरफ से लोग मुझे घेर लेते हैं। तो डॉक्टर जिसके पास गए थे अब उससे संपर्क साधा कि ये महात्मा जी से मुलाकात कैसे होगा। कहा थोड़ा धैर्य रखें, जब भीड़ कम होता अपना परिचय दिए कि मैं सर्जन हूँ, ऑपरेशन करता हूँ, अभी ऑपरेशन करके आ रहा हूँ और इस महाराज जी से बात करना है थोड़ा। तो आदमी ने कहा कि ठीक है, आप बैठिए, पानी पीजिए, कुछ देर बाद फिर मैं मिलवा दूंगा। भीड़ कम हुआ, डॉक्टर साहब पेश हुए और डॉक्टर साहब ने कहा कि आपकी बात तो मुझे बहुत अच्छा लगा, सब सुंदर लगा, लेकिन एक बात नहीं समझ में आया। हमने कहा वो क्या समझ में नहीं आया? तो डॉक्टर ने कहा कि आपने कहा कि भगवान भीतर है, लेकिन हम तो भीतर न जाने कितने लोगों का ऑपरेशन कर करके हाथ डाल करके सब देख लिया, लेकिन भगवान तो मैंने कहा ये भी तो बड़ा अच्छी बात कह रहा है डॉक्टर भाई कि हमने हाथ भी डाला, क्योंकि डॉक्टर हाथ भी डालते हैं। ऑपरेशन को जो नहीं देखा होगा वो तो क्या बताएं। मुझे तो पहले जब मेरे पास आदमी कम रहते थे तो डॉक्टर थिएटर रूम में भी बुलाते थे,
ऑपरेशन रूम में भी कई बार गया। अब भी चाहते हैं लोग, लेकिन कहता हूँ कि भैया जयराम जी की अब मुझे वो फुर्सत नहीं है ऑपरेशन देखने की, वरना मेरे ही सामने लटा करके लंबी लंबी सुई लगा करके और फिर चिकोटी अपना काट दिए। जब कह रहा है कि नहीं बस चलो अंदर तुरंत, कहाँ? ऑपरेशन रूम में। हाँ ऑपरेशन रूम में। अब वहां जैसे फाड़ा जाता है ना वो